हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी। आज जो है वह आज के क्लास में अपन कंटिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए भी है, बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, तो आपको एक स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल लिखा हुआ दिखा होगा। फलनों की अपने को x=0 पर क्या करना है, कंटिन्यूटी की जाँच करनी है कि यह कंटिन्यूस है कि नहीं है x=0 पे। वो इसके लिए अपने को f(x) दिया हुआ है कितना, sin 1/x। ये क्या है, जब x ≠0 है और f(x) की ये जो फलन है इसकी वैल्यू 0 होती है, जब क्या है x क्या रहता है अपना 0 रहता है। दूसरा जो अपना फंक्शन दिया हुआ है x sin 1/x, जब x ≠0 और 0 इसकी वैल्यू होती है, जब ये x क्या रहता है अपना 0 रहता है। अपने को कंटिन्यूटी की जांच इसकी करनी होती है, तो अपन इसकी लेफ्ट हैंड जो अपनी LHL और RHL के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि LHL कैसे फाइंड आउट करेंगे और RHL कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, LHL निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसको निकालने के लिए अपने को जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसमें से क्या करना होता है, 0 घटाना होता है। यानी उसको LHL को मैंने आपको उस दिन बताया था जिसे LHL दिखानी होती है, तो अपने को f(x-h) इस तरीके से दिखाते हैं। जिस पॉइंट से अपने को दिखाना होता है x-0, x-0, जिस भी पॉइंट के लिए देखते हैं अपन, यहाँ पर अपन 0 पे कर रहे हैं तो 0-0। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 0-0। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिमिट x → 0 f(x). ठीक है, x क्या कर रहा है, 0 को क्या 0 की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है अपनी x से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब वैल्यू पहले वाले के लिए डिस्कस कर रहे हैं अपन, पहले वाले में जब इसकी वैल्यू 0 नहीं है तब इसकी वैल्यू कितनी है, sin 1/x है। ठीक है, तो इसको मैं क्या पुट करूँगी, लिमिट है x → क्या कर दूँगी, 0 कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह क्या हो जाता है अपना, ये h की यहाँ पे जो 0 होता है उसकी जगह क्या होता है, 0-h हो जाता है। ठीक है, अब जो x होगा उसकी जगह क्या पुट होगा, sin 1/0-h। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, 0-h क्यों लिखा है, 0 पे अपने को ज्ञात करना है और h यहाँ पर अपन एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इसके लिए अपन लेके चलते हैं। h के लिए हमेशा इसके लिए क्या लेके चलेंगे, अपन h ही लेके चलेंगे। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अपना जो फंक्शन है उसको अपन देख रहे होते हैं तब। अब अपने को पता है इसको जब हम सरल करेंगे, ये sin 0-h कितना हो जाएगा, sin -1/h। ठीक है, और जब साइन के अंदर अपना जो फंक्शन होता है वो अगर माइनस में होता है तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी अपनी, -sin 1/h। इस तरीके से ये आ जाएगी। अब जब अपन h → क्या करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे, तो अब अपने को पता है कि जब h → 0 होता है तो साइन जो 1/x रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अपने को सभी को पता है साइन की वैल्यू जो होती है वो 1 से -1 के बीच में होती है। तो मैं यहाँ लिखूँगी जब h → 0 तब साइन 1/h का मान 1 तथा -1 के बीच में रहता है। ये इनकी जो वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में रहती है sin 1/h, लेकिन ये किसी पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू को क्या नहीं करता है, ये कंटेन नहीं करता है। ये किसी पॉइंट पर किसी वैल्यू को क्या नहीं करता है, ये कंटेन नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसकी जो LHL जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तथा किसी बिंदु पर कोई मान इसका विद्यमान नहीं होता है, कोई मान
विद्यमान नहीं है। उसके कोई भी पॉइंट पे इसकी कोई भी वैल्यू जो होती है वो विद्यमान नहीं होती है, इसीलिए इसका जो LHL होगी वो क्या होगी, विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे कि फलन के लिए LHL जो होगा वो विद्यमान नहीं होगा। LHL विद्यमान नहीं होगा और तो इसके लिए क्या होगा, RHL भी क्या होगी, विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि RHL में क्या करते हैं अपन 0+H लेके चलते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो 0+H जब H टेंड्स टू 0+H भी क्या आएगा, अपना H ही रहता है, तो उसके लिए क्या रहेगा, ये यहाँ पर अपन लिखेंगे F0-0 विद्यमान नहीं है। F0-0 विद्यमान नहीं है। जब 0-0 विद्यमान नहीं है, इसकी LHL विद्यमान नहीं है, तो RHL भी क्या होगी, विद्यमान नहीं होगी। इसी प्रकार F0+0, इसकी RHL को कैसे लिखेंगे, 0+0 से ही लिखेंगे, 0+0 भी विद्यमान नहीं है। तो जब दोनों ही विद्यमान नहीं है तो ये कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी अपनी, कल मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ही विद्यमान नहीं होते हैं तब फलन जो होगा, तब फलन x = 0 पर द्वितीय प्रकार से, सेकंड टाइप में मैं अपन ने डिस्कस किया था कि सेकंड टाइप में क्या होता है, जब उसकी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी राइट हैंड लिमिट जब दोनों ही क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं होती है, तब उस पर अपन क्या करते हैं, द्वितीय यानी सेकंड टाइप का क्या रहता है, उसका असंतत द्वितीय प्रकार से असंतत होगा। ठीक है, ये था अपना इसका पहला पॉइंट। ठीक है, अब अपन इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। इसके दूसरे पार्ट में अपने को जो फलन का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x sin 1/x दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, जब सेकंड के लिए LHL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, F0-0, अपने को फाइंड आउट तो 0 पर ही करना है, तो 0-0। अब इसके लिए अपना क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). इसी तरह से अपन क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसको क्या लिखेंगे, 0-h, यही तो लिखेंगे। x की जगह क्या लिखेंगे अपन है, 0-h साइन 1/0-h। ठीक है, यही लिखेंगे। अब देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -h और ये हो जाएगा साइन -1/h। यहाँ से अपना माइनस कॉमन निकलेगा। आपने को बताया साइन -x की वैल्यू कितनी होती है, -sin x होती है। तो अपन अपना जब ये वैल्यू होगा तो ये बाहर वाला माइनस और यहाँ से जो माइनस निकलेगा उन दोनों से क्या हो जाएगी अपनी
वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पे एच साइन 1/x 1/h है। अब अपने को पता है साइन 1/h की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, साइन 1/h की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो साइन 1/h की वैल्यू जो होगी वो 1 से -1 के बीच में होगी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। लेकिन अपना जो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर जब अपन h पे लगाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 h और लिमिट दोनों पे मैंने अलग अलग लगा दी, h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 जब h पे लगेगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि h जो हो रहा है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये तो अपन 0 रख देंगे। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, एक परिमित मान आएगा, क्योंकि 1 से -1 के बीच का क्या आएगा, कोई परिमित मान आएगा। ठीक है, 1 to -1, ठीक है, यही रहेगा अपना। अब इसमें मैं क्या देखूँ तो 0 को जब अपन परिमित मान से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, मेरा 0 ही आएगा। 0 को अपन किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपना वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। अब जो अपन यहाँ पे देखेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट को देखेंगे, RHL को राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रहता है, f0 + h रहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ठीक है, इसके लिए जब अपन लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + h साइन 1/0 + h। जब इसको अपन वापस सरल करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ h और यहाँ साइन 1/h, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, अपनी 0 आएगी। तो LHL और RHL ये दोनों मेरी कैसी आ गई, यहाँ पे इक्वल आ गई। और आपको दिख रहा है ये खुद पॉइंट पर भी क्या आ रहा है, अपना 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों ही क्या आ रही है, यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या आ रही है, मेरी बराबर आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये लिखूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी कि LHL = RHL, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं f0 - 0 = f0 + 0 और f 0। ये तीनों वैल्यू क्या आ रही है, मेरी बराबर आ रही है। इसका मतलब है अतः फलन x = 0 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, संतत होगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो उसको भी अपन देखेंगे यहाँ पे। तो जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर अपन देखेंगे अपने जो फलन की वैल्यू है वो अपने को किस किस पॉइंट पे चेक करना है, 0, 1 और 2 पे अपने को कंटिन्यूटी की क्या करनी है, जांच करनी है। और अपना जो फलन दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि -x² है जब x <= क्या है, 0 है, 5x - 4 है जब x तो > 0 और <= क्या है, 1 है, 4x² - 3x है 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, और 3x + 4 है जब x > क्या है, अपना 2 है। इस तरीके से ये अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ। अपने को कंटिन्यूटी यहाँ पे 3 पॉइंट के लिए चेक करनी है, 0, 1 और 2 के लिए। तो सबसे पहले अपन x = 0 पर संततता की जांच करते हैं। x = 0 पर अपन सांतता की जांच करते हैं, तो उसके लिए अपन LHL फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL के लिए अपने को f0 - 0 यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 fx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 f। जब ये <0 है
0 माइनस 0 यानी ये लेस देन 0 वाली कंडीशन है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन एच टेंस टू 0 लेंगे, ठीक है, तब यहाँ वैल्यू क्या बदल जाएगी एच स्क्वायर में। ठीक है, और जब अपन एच स्क्वायर को यहाँ पे एच टेंस टू 0 है तो लिमिट एच टेंस टू ये जो एच माइनस का एच स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरी यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालती हूँ RHL। राइट हैंड लिमिट में क्या रहेगा f 0 प्लस 0। अब 0 प्लस 0 यानी 0 से क्या है ग्रेटर देन वैल्यू है, तो 0 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए जो फलन होगा वो कितना होगा 5x माइनस 4a होगा। तो यहाँ पे x टेंस टू 0 प्लस 0 fx और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 5x माइनस 4, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अपन आगे सरल करते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे फिर लिमिट एच टेंस टू 0 5h माइनस 4, क्या रहेगा अपना 5h माइनस 4। अब मैं क्या करूँगी h को 0 पुट कर दूंगी, तो h को 0 पुट करते ही 5 इंटू 0 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे LHL और RHL दोनों क्या इक्वल है, क्या दोनों इक्वल नहीं है, तो ये x इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगी LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो ये अतः x इक्वल्स टू 0 पर संतत नहीं होगा। ये x इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये थी अपनी x इक्वल्स टू 0 पर सांत्यता की जांच। अब अपन क्या आगे क्या करेंगे, अपन x इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे कि 1 पर इसकी सांत्यता होता है या नहीं होता है, कंटिन्यूस होता है नहीं होता है, तो उसके लिए अपन देखेंगे x इक्वल्स टू 1 के लिए अपन क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 पर सांत्यता की जांच। तो उसमें पहले LHL के लिए लिखेंगे, तो लिमिट f 1 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत में क्या लिखेंगे अपन f 1 माइनस 0, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0, यहाँ पे fx रहेगा अपना। ठीक है, अब लेस देन इक्वल 1 के लिए अपना जो फंक्शन है वो क्या रहेगा 5x माइनस 4, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0, इसके लिए अपना फंक्शन रहेगा 5x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन लिमिट h टेंस टू 0 कर दें तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस h माइनस 4, यही होगा। अब यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 1 की जगह क्या पुट कर देंगे अपन 1 माइनस h यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको अपन क्या करेंगे सरल करेंगे, तो सरल करने पे मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 में से 4 गया 1, तो 1 माइनस 5h आ गया। ठीक है, अब अगर h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये वाला पद तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1 आ जाएगी। तो यहाँ LHL मेरा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करूँगी RHL को भी क्या करूँगी फाइंड आउट करूँगी। तो RHL के लिए मैं यहाँ पे देखूँगी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये फलन कैसा है, ये वाला है 4x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, मैं लिखूँगी लिमिट RHL के लिए लिखेंगे f 1 प्लस 0, यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 fx, और इसके लिए fx अपना कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस 3x, क्या रहेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3x।
अब यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, लिमिट जब अपन s टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या रहेगा अपना, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर -3 1 प्लस एच। ठीक है, इसको अपन क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। जब इसको सरल किया तो 4 प्लस 8h प्लस एच स्क्वायर -3 ठीक है, इसको सरल किया तो कितना आ गया, इसको सरल किया तो 4 प्लस 4 माइनस 3 तो ये 1 हो गया, 1 फिर 8h माइनस 3h कितना हो गया 5h और ये एच स्क्वायर। अब जब अपन s टेंस टू 0 रखेंगे तो मेरे RHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RHL की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यहाँ से देखिए जब अपन ने ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, ये वाला पद तो बचा कौन सा, 1 ही तो बचा। तो यहाँ पे RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो LHL और RHL कैसी आ गई मेरी यहाँ पे, इक्वल आ गई। अतः यहाँ पर x = 1 के लिए क्या ये हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे LHL = RHL = 1। जब अपन इसकी फंक्शन की 1 पे वैल्यू देखेंगे, f1 पे भी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x = 1 के लिए कौन सा ये है 5x माइनस, तो 5 1 माइनस 4 तो 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये भी कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये मैं लिख सकती हूँ f1 - 0 f1 + 0 और f1, ये तीनों कैसे हैं मेरे, इक्वल है। अतः x = 1 पर क्या होंगे, संतत यानी कॉन्टिन्यूअस होंगे। इस तरीके से ये अपना फाइंड आउट होगा। अब जो अपन चेक करेंगे वो x = 2 के लिए अपन वापस से चेक सांत्यता की जांच को देखेंगे। x = 2 के लिए अपना जो फलन दिया हुआ है, <2 के लिए ये वाला फलन काम आएगा और <2 के लिए 3x + 4 जो है वो काम में लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे थर्ड, x = 2 पर सांत्यता की जांच। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, LHL देखेंगे पहले, लिमिट f2 - 0 x → 2 - 0 fx, और ये 2 - 0 के लिए fx क्या होगा, <0 है, तो <2 है तो क्या रहेगा, 4x² - 3x। ठीक है, अब अपन क्या पुट करेंगे, s → 0 तो ये हो जाएगा 2 - s का होल स्क्वायर -3 2 - h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 16 -8 आया, सॉरी 4 आए तो 16h + 4h² -6 + 3h। ठीक है, इसको जब अपन s → इसमें इसको पहले सरल करते हैं, लिमिट s → 0, वैल्यू क्या बनी, 16 में से 6 गए, कितने बच गए, 10। ये माइनस के 16h, ये प्लस के 3h, तो माइनस के 13h और प्लस के 4h²।
तो ये मेरा क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी जब मैं s टेंस टू 0 रख दूँगी, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10a आ गई। ठीक है, ये मेरे LHL की वैल्यू आ गई। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई मेरी यहाँ पे 10a आ गई। अब अपन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए अपना क्या रहेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे f2 + 0 लिमिट x टेंस टू 2 + 0, और जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो उसके लिए अपनी वैल्यू क्या है 3x + 4 है f(x) की वैल्यू। तो अपन लिखेंगे s टेंस टू 0 3 2 + h + 4। ठीक है, तो ये बन गया s टेंस टू 0 के लिए, ये बन गया 6 और 4 10 + 3h। अब अपन s टेंस टू क्या करें 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा मेरा 10 से आ जाएगा। तो RHL भी मेरा कितना आ गया यहाँ पे 10 से आ गया। अब अपन इसके लिए f=2 पे अपन वैल्यू चेक करते हैं। तो f=2 के लिए देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए अपना फंक्शन क्या रहता है 3x + 4 है, तो मैं यहाँ पे 3 × 2 + 4 लिखूँगी। 3 × 2 + 4 यानी 6 + 4 यानी 10। तो ये LHL RHL और फंक्शन की खुद की वैल्यू भी क्या आ रही है, तीनों सेम आ रही है। तो मैं ये लिख सकती हूँ f2 - 0 f2 + 0 = f(2). इसका मतलब x=2 पर ये क्या होगा अपना कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो ये था अपने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन। इन एग्जांपल्स में आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।